बात उस मुल्क की जो खुद को आइडियल इस्लामिक स्टेट कहता है, लेकिन उसकी हकीकत भीख पर खड़ा एक आर्थिक तंत्र। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए आईएमएफ की कड़ी चेतावनी आ चुकी है। 11 नई शर्तें और साथ ही स्पष्ट संकेत। भारत पाक तनाव अगर बढ़ा तो कर्ज बंद होगा। क्या यह सिर्फ आर्थिक संकट है या इसके पीछे छिपी पाकिस्तान की सैन्य मानसिकता और चरमराती सियासत? आज के दूसरा पहलू में करेंगे इसी पर गहराई से विश्लेषण। आईएमएफ की पहली और सबसे अहम आपत्ति पाकिस्तान का लगातार बढ़ता हुआ रक्षा बजट। पाकिस्तान का नया रक्षा बजट 2414 अरब पाकिस्तानी रुपये, पिछले साल से 12% ज्यादा। सवाल यह कि अब मुल्क के पास स्कूल, अस्पताल और कर चुकाने के पैसे नहीं, तब ये पैसे हथियारों में क्यों झोंके जा रहे हैं? आईएमएफ अब पाकिस्तान से कह रहा है या तो अपने हथियार कम करो या फिर हमारी जेब से पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान की फौज इस बात को लेकर समझौता करने को तैयार नहीं दिखती। क्या सेना का वर्चस्व ही पाकिस्तान की तबाही का कारण है? आईएमएफ ने अब जो 11 शर्तें रखी हैं वे पाकिस्तान की हकीकत को सामने लाती है। पुरानी कारों के आयात पर लगी पाबंदी हटानी होगी। 2027 के बाद की वित्तीय रणनीति तुरंत घोषित करनी होगी। उद्योगों पर दी जा रही बिजली सब्सिडी में कटौती। राजकोषीय घाटा एक निश्चित सीमा से ऊपर नहीं जाएगा। रुपए की कृत्रिम स्थिरता खत्म की जाएगी। टैक्स वसूली में सुधार और जीएसटी जैसे सुधार लागू करने होंगे। स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस में सुधार। बिजली और गैस दरों में पारदर्शिता। राजनीतिक हस्तक्षेप खत्म। राज्य सरकारों के खर्च पर नियंत्रण। आईएमएफ के तकनीकी स्टाफ की निगरानी को मंजूरी। ये सिर्फ शर्तें नहीं हैं, ये पाकिस्तान की विफल राज्य व्यवस्था का आईना है। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में पहली बार भारत पाक तनाव को सीरियस इकोनॉमिक रिस्क बताया है। यानी अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई करता है, चाहे वो सीमा पर गोलीबारी हो, आतंक का समर्थन या कश्मीर का मुद्दा, तो इसका असर उसकी आर्थिक सहायता पर होगा। क्या ये सीधी चेतावनी है? क्या आईएमएफ अब पाकिस्तान को सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक शांति की भी शर्त दे रहा है? आईएमएफ दरअसल कह रहा है कि जंग की भाषा बोलने वालों को कर्ज नहीं मिलेगा। दरअसल आईएमएफ खुद अब पाकिस्तान को कर्ज देकर बैड इन्वेस्टमेंट मान रहा है। कर्ज देते जाइए लेकिन नो रिटर्न, ना सुधार। पाकिस्तान की सरकार बार बार बदलती है। सेना का दबदबा इतना है कि नीतियां रातों रात पलट जाती है। भ्रष्टाचार, टैक्स चोरी और जनसंख्या विस्फोट तीनों चरम पर है। आईएमएफ के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक अब पाकिस्तान को रेस्क्यूलिबिलिटी कंट्री माना जा रहा है। अब सवाल यह है, क्या पाकिस्तान की आम जनता इस बोझ को समझ रही है? महंगाई 35% के पार, बिजली कटौती, खाने पीने की चीजों में कमी और ऊपर से आईएमएफ की शर्तों के कारण और ज्यादा टैक्स। यह एक सामाजिक विस्फोट की स्थिति है। लेकिन क्या सरकार इससे सीख लेगी या फिर आने वाले चुनाव में फिर से वही भारत विरोधी एजेंडा चलेगा? दूसरा पहलू यह है कि पाकिस्तान का संकट अब सिर्फ आर्थिक नहीं, नैतिक और वैचारिक भी है। जब भी एक मुल्क अपने अस्तित्व को हथियारों और नफरत पर टिका दे तो आईएमएफ जैसे संस्थान भी थक जाते हैं। अब आईएमएफ भी कह रहा है, अगर पाकिस्तान को बचाना है तो उसे खुद अपनी सोच बदलनी होगी। क्या पाकिस्तान इस चेतावनी को समझेगा या फिर अगली बार आईएमएफ का दरवाजा भी बंद मिलेगा? सोचिए, समझिए, क्योंकि सच्चाई का दूसरा पहलू अक्सर परेशान करता है लेकिन आंखें खोल देता है।